नमस्कार दोस्तों, मैं आज आप लोगों के बीच में टाइम कैप्सूल के बारे में बात करने जा रहा हूँ। आप लोग सुन ही रहे हैं, इस समय राम मंदिर के निर्माण का कार्य काफ़ी ज़ोरों शोरों से चल रहा है। तो उसमें सुनने को आ रहा है कि कुछ टाइम कैप्सूल नाम की ईंटें और डिवाइस डाली जाएंगी मंदिर के नींव में। आखिर क्या है टाइम कैप्सूल? आखिर क्यों ज़रूरत पड़ी इस टाइम कैप्सूल को नींव में डालने की? ऐसा क्या खास बात है? बहुत सारी बातें हैं जो इंसान अपने आप में सहेज के रखता है और उसे अपने धरोहर के रूप में सहेजता है। तो आइए, जैसा कि आप लोगों को राम मंदिर के इतिहास के बारे में पता चला है, सुप्रीम कोर्ट किस आधार पे राम मंदिर बनने का आदेश दिया, ये उसके खुदाई में मिले अवशेषों से ही उन्होंने कहा कि यहाँ राम मंदिर बनना चाहिए। क्योंकि जब खुदाई हुई तो वहाँ पे बहुत सारे मंदिरों के मूर्तियों और शिलालेखों के जैसे अवशेष मिले। तो टाइम कैप्सूल क्या है? बहुत समय से मानव जाति, सभ्यता पता नहीं कितने सालों से है और धरती पर अपने विकास के कार्य में निरंतर लगी हुई है। हम लोगों को कैसे पता चला कि मानव सभ्यता कहाँ से कहाँ तक है? हम लोग जब कहीं खुदाई करते हैं तो जैसे हड़प्पा की सभ्यता थी, मोहनजोदड़ो और मिसिसिपी, मेसोपोटामिया, बहुत सारी सभ्यताएं हमको खुदाई से मिले अवशेष के जरिए ही पता चला। उन खुदाइयों में उनकी मूर्तियाँ, उनके द्वारा बनाए गए शिलालेख से हम लोग उनके बारे में, उनके व्यवहार के बारे में समझ पाए। ये एक तरीका था हमको उनके बारे में समझने का और जानने का। इसी तरह से मानव जाति सदियों से कई सारे पुराने अवशेष और गुफाओं में चित्रांकन करता आया है, ताकि लोग आने वाले समय में उनके बारे में जान सकें, क्या थे वो और कैसे रहते थे, उनका व्यवहार कैसे था। अपने बारे में आने वाले भविष्य को बताना ही टाइम कैप्सूल के रूप में काम करता है। हम लोग मौर्य साम्राज्य की शौर्यता और गाथा के बारे में सुने हैं। ज़्यादातर ज्ञान हमें मौर्य साम्राज्य का, अशोक नामक राजा थे जो मौर्य साम्राज्य के ही वंशज थे, उनके द्वारा लिखी गई शिलालेखों से मिला। उनके द्वारा लिखे गए शिलालेखों में जो उपदेश और जो चित्र अंकित थे, उससे पता चला कि वहाँ की व्यवस्था कैसे थी, और उससे पता चला कि भारत पहले भी कितना समृद्ध था। और उनके शिलालेखों को आज भी संग्रहालय में संरक्षित किया गया है। तो कैसे हम जान पाते हैं कि हमारा अतीत कैसा था? हम अतीत को जान के अपने वर्तमान को सुधारते हैं और अपने भविष्य को बनाते हैं। तो इसी तरह राम मंदिर के निर्माण के समय सरकार ने ये निर्णय लिया कि टाइम कैप्सूल के द्वारा उसके अंदर पूरी जानकारी, चाहे शिलालेखों के माध्यम से या चित्रांकन के माध्यम से, किसी तरीके से संरक्षित किया जाए। और ये इतना मजबूत होगा कि लगभग 2000, 3000, 10,000 सालों तक नष्ट नहीं होगा। चाहे मंदिर टूट के क्यों बिखर ही ना जाए और उसका ऊपर का धड़ पूरा ख़त्म हो जाए, वहाँ कुछ और बन जाए, लेकिन जब खुदाई होगी उसके नींव में ये टाइम कैप्सूल शेष बचा रहेगा, जिससे कभी भी जिस तरह से भारत पे आक्रांताओं ने हमला किया, अगर ऐसा कोई भविष्य में कुछ होता है तो उसके अवशेष बचे रह जाएंगे और वही बताएगा कि भारत की अतीत कैसा था और अब क्या हो गया है। तो टाइम कैप्सूल ये काफ़ी अच्छा है और ये हमारे धरोहर को बचाए रखने में, संरक्षित रखने में लंबे समय तक
काम आता है। हर मनुष्य की इच्छा होती है कि वो मिट ही क्यों ना जाए, लेकिन उसका नाम, उसके कार्य की महिमा कभी न मिटे। तो हर व्यक्ति चाहता है। इसी तरह से इतिहासों में भी कई सारे कामों का वर्णन मिला है। हम लोग लेखन के माध्यम से, किसी न किसी माध्यम से हमारे पास तक उनकी कहानियाँ आई हैं। हम लोगों के पास लगभग 3-4 हजार साल पुरानी लिखित इतिहास है। आप सोचिए कैसी मिला होगा। इन्हीं टाइम कैप्सूल ही कहा जाता है कि वो हजारों साल तक वो गाथाएं मिटी नहीं और कहानियों के माध्यम से, लेखों के माध्यम से, किसी न किसी माध्यम से हमारे पास आती गई। तो ये है टाइम कैप्सूल के फायदे। इसीलिए राम मंदिर में टाइम कैप्सूल डाले जाने का निर्णय किया गया है। काफ़ी दिनों की लड़ाइयों के बाद हम लोगों को फिर से दोबारा इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ। तो लोगों ने पहले ही विचार कर लिया था कि ऐसा किया जाएगा ताकि आने वाले समय में लोग इसके बारे में जान सकें, भारत के महिमा के बारे में जान सकें। ऐसा ही टाइम कैप्सूल स्पेस में भी भेजा गया है, अंतरिक्ष में, ताकि अगर कोई एलियन और कोई अलग जीव किसी ग्रह पे निवास करते होंगे, अगर उनको टाइम कैप्सूल हाथ लगती है तो वो जान सकें कि वो भी किसी अन्य ग्रह पे रहते ज़रूर हैं, लेकिन और भी ऐसे ग्रह हैं जहाँ पे जीवन संभव है। तो इसके बहुत गहराई से इसका वर्णन है और इसके खासियत है। ये लंबे समय तक, टाइम कैप्सूल का मतलब ही होता है समय में चलना, अतीत से भविष्य तक पहुँचे, वो नष्ट ना हो और जानकारियाँ पहुँचे। इन्फॉर्मेशन, जानकारी बहुत बड़ी चीज़ होती है। आज के समय में भी और अतीत में भी था और फ्यूचर में भी जानकारियों का ही खेल होगा। तो ये टाइम कैप्सूल बचाने का काम करता है। जैसे हम लोग कभी मोबाइल में डाटा सेव करते हैं तो मेमोरी कार्ड में रख लेते हैं और मेमोरी कार्ड निकाल के रख ले, कहीं भी मोबाइल खो भी जाए, कुछ भी हो जाए तो हमारे पास वो बचा रहता है। तो वो मेमोरी कार्ड लाइक एज इन टाइम कैप्सूल, वो हमारे डाटा को संरक्षित रखा है। हम किसी भी डिवाइस में लगाएंगे, कहीं भी लगाएंगे, दोबारा उसे चालू कर सकते हैं। इसी तरह से टाइम कैप्सूल का भी काम है। धन्यवाद दोस्तों। अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो तो शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैं फिर आप लोगों के बीच में कुछ खास बातें, जानकारी की लाके पेश करूँगा।